मूवी की शुरुआत होती है और हम जूली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक वीरान जंगल में किसी से डर कर के बहुत तेज स्पीड में भाग रही थी। कोई आदमी पीछे से उस पर गोलियों की बरसात कर रहा था। वो बच कर के भागती रहती है लेकिन आखिरकार उसे गोलियां लग जाती है और वो जमीन पर गिर कर के बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम जूली को देखते हैं जिसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया था क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रही थी। वो पुलिस वाला जिसका नाम डेविड था वो जूली के पास आता है। यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और फ्लर्ट कर रहे थे। डेविड उसे सेफ वार्निंग देकर के यहाँ से जाने देता है। फिर जूली भी निकल जाती है अपनी गाड़ी लेकर। दरअसल जूली एक छोटे से टाउन के डाइनर में वेट्रेस के तौर पर काम करती है ताकि वो अपने कॉलेज के लिए पैसे बचा सके। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो जूली को बहुत पसंद करते हैं। उन्हीं में से एवलिन नाम की एक लड़की भी थी जो जूली से खुश होकर के उसे $50 की ट्रिप देती है। उसी दिन डाइनर का एक कुक जिसका नाम टॉमी था वो जूली को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है लेकिन जूली उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाला डेविड था। तभी डाइनर में डेविड भी आ जाता है। डेविड भी शहर में नया नया ही आया था। तब जूली बगैर हिचकिचाहट के उसे कहती है कि वो उसे शहर घुमा दे। तब डेविड भी हाँ कह देता है। इसके बाद ये दोनों अपनी डेट पर मिलते हैं और डेविड बड़े ही प्यार से उसे एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। अब ये दोनों जिस जगह पर डेट के लिए गए हुए थे वहीं पर टॉमी भी आया हुआ था। फिर जब बाहर ये दोनों हंसी मजाक कर रहे थे तब टॉमी भी इनके करीब से होकर के गुजरता है। ये देख कर के डेविड जूली से पूछता है कि क्या उस आदमी के साथ तुम्हारा कोई चक्कर है क्योंकि वो सारी रात एक जगह पर बैठा हुआ तुम्हें घूर रहा था। डेविड की बात सुनकर के जूली भी थोड़ा हैरान हो जाती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसके साथ उसका कोई भी लफड़ा नहीं है। यहाँ पर डेविड जूली को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसिया के बारे में बताता है और कहता है कि उसने मुझे धोखा दे दिया था इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ दोबारा ऐसा हो। अब ऐसे इन दोनों की मुलाकातें होती रहती है। फिर जूली डिसाइड करती है कि वो डेविड को अपनी मॉम से मिलाएगी। इसके बाद डेविड जब जूली की मॉम से मिलता है तो उसके साथ बहुत ही हंसी मजाक और अच्छे तरीके से बात करता है। इसके बाद डेविड जूली को ले जाता है अपना फैमिली केबिन दिखाने के लिए जो शहर से बहुत दूर एक जंगल में बना हुआ था। यहाँ पर डेविड जूली को अपनी बचपन की फोटोज दिखाता है और बताता है कि उसके बचपन की जिंदगी कितनी मुश्किल थी क्योंकि बचपन में ही उसके बाप की मौत हो गई थी और उसकी माँ भी इमोशनली उसके पास नहीं रहती थी। इसी दौरान शहर का शेरिफ चीफ डॉटी उसके पास रहता था और बचपन में डेविड को उसी ने पाला था। इसके बाद डेविड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसिया की फोटोज को देखता है जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब जूली उसके करीब आकर के उसे रिलैक्स कर देती है। फिर एक दिन जूली जब अपने काम से घर पर आती है तो चोरों की तरह डेविड को अपने घर के अंदर बैठा हुआ देखकर के हैरान हो जाती है। यहाँ पर डेविड जूली को अलर्ट करता है कि वो टॉमी से थोड़ा बच कर के रहे क्योंकि मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। तब जूली मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत करो। अब इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते हैं हालात बिगड़ने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जूली अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी किंजी की बेबी सिटिंग कर रही थी। इसके बाद उसकी फ्रेंड सुजैन एक पार्टी में जाती है और इन दोनों को अकेला छोड़ देती है घर पर। तभी अचानक से रात को दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजे पर जाकर के देखती है तो वहाँ पर डेविड था जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वो जूली पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुमने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने तुम्हारी मॉम को भी कॉल करके पूछा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड एक ओवर प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग इंसान है। वो जूली से कहता है कि मुझे हमेशा पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पर हो। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। तभी अचानक से जूली की फ्रेंड सुजैन आ जाती है। तब डेविड भी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुजैन जूली से डेविड के बारे में बात करती है। इसी बीच डेविड जूली को सॉरी कहने के लिए फूलों का गुलदस्ता भेजता है। कुछ ही देर बाद जूली को वो म्यूजिक बॉक्स सुनाई देता है जिसमें एक नोट लगा हुआ था। जब वो उसे निकाल करके पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि डेविड बैकयार्ड में है। जब वो हैरान होते हुए बैकयार्ड में जाती है तो वहाँ पर वाकई डेविड पहले से ही मौजूद था। इसका मतलब था कि वो एक बार फिर से चोर की तरह उसके घर में आ गया था। यहाँ पर डेविड जूली को सॉरी कहते हुए कहता है कि हमें कुछ वक्त और केबिन में चल कर के गुजारना चाहिए लेकिन जूली हिचकिचाती हुई नजर आती है। इससे डेविड का थोड़ा दिमाग खराब होने लगता है और वो एक रेक उठाकर के जूली के गले के करीब लाता है जिसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसे धमकी दे रहा हो। डेविड के जाने के बाद जूली सारी बात अपनी मॉम को बताती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो ये सब कुछ शेरिफ चीफ डॉट को बताएगी। चीफ डॉट वही
वही आदमी था जिसने डेविड को अपने बेटे की तरह पाला था। इसके बाद चीफ डॉट डेविड से उस रिपोर्ट के बारे में बात करता है जिसमें जूली की मॉम ने उसे बताया था कि वो चोरी चुपके से उनके घर में घुसा और जूली को रेग से धमकी दी। तब डेविड मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो हम दोनों के बीच की मोहब्बत थी। इसके बाद चीफ डॉट माफ कर देता है उसे। फिर डेविड बाहर आता है और गेल नाम की एक लड़की से मिलता है। दरअसल गेल डेविड को बहुत पसंद करती थी। वो डेविड से कहती है कि वो जूली जैसी लड़की से दूर रहे। अगले दिन जूली को अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी किंजी को स्कूल से पिक करना था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। जूली परेशान होकर के उसे आवाजें लगाती है और आखिरकार उसे किंजी मिल जाती है जो डेविड के साथ थी। डेविड जूली से नाराज होते हुए कहता है कि उसने उस पर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगाया था। तब जूली उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और डर के मारे चुपचाप यहाँ से जाने लगती है। इसी बीच चीफ डॉट भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो जूली को परेशान देखता है तो डेविड से कहता है कि इस लड़की से दूर रहो। डेविड भी वादा करता है कि वो उनकी बात मानेगा। फिर उसी शाम अपने काम को खत्म करने के बाद जूली टॉमी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। जब टॉमी उसे बहुत ज्यादा परेशान देखता है तो वजह पूछता है, लेकिन जूली उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो घर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठती है तभी अचानक से डेविड आ जाता है। डेविड उसे धमकी देते हुए वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जूली उसे कोई जवाब नहीं देती। तब डेविड यहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद जूली फिर से अपनी मॉम को सारी बात बताती है। तब उसकी मॉम चीफ डॉट को कॉल करती है और बताती है सारी बात। चीफ डॉट उसे कहता है कि डेविड ने उसे बताया कि वो डाइनर के पास था ही नहीं। यहाँ तक कि डेविड की कलीग गेल ने भी कहा है कि वो सारी रात मेरे साथ था। अब इन चीजों को लेकर के जूली बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगी थी। उसके दिल में एक खौफ पैदा हो गया था कि पता नहीं कब डेविड आ जाए और उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। फिर एक दिन जूली को एक ईमेल मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके कॉलेज की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया है। परेशान होकर के जूली कॉल करती है अपने कॉलेज में और कहती है कि उसने एप्लीकेशन वापस लेने के लिए कभी नहीं कहा था, लेकिन कॉलेज उसे दोबारा से लेने के लिए मना कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर उसे अपने फोन में बहुत सारे ईमेल्स मिलते हैं जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर अगले दिन जूली जब अपनी जॉब पर जाती है तो वहाँ पर एवलिन बैठी हुई थी जो हमेशा उसे टिप दिया करती थी, लेकिन इस बार वो जूली को बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। वो जूली को बताती है कि मुझे शहर के लोगों से पता चला है कि तुम एक नशेड़ी और शराबी लड़की हो और साथ ही तुम डेविड के साथ बहुत ही बुरा सलूक करती रहती हो। ये सुनकर के जूली बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। तभी हम गेल को देखते हैं जो जूली के पास आकर के कहती है कि कुछ दिनों से डेविड अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है और तुम्हें याद करते हुए मेरे सामने रोता रहता है। टॉमी जो दूर खड़ा होकर के गेल की बातों को सुन रहा था वो जूली को डाइनर के बाहर ले जाता है और उसे अलर्ट करते हुए कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी गाड़ी में एक गन रखी हुई है, वो अपने पास रख लो। तब जूली उसे अपने गले लगा कर के रोने लगती है। इसके बाद जूली सुजैन को कॉल करती है जो एक लाइसेंस ऑफिसर है। वो उससे मदद मांगती है ताकि डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड एलिशिया का पता लगा सके। जब जूली को एलिशिया का एड्रेस मिल जाता है तब वो फौरन पहुंच जाती है उसके घर पर। एलिशिया जब डेविड का नाम सुनती है तो बुरी तरह से डर जाती है और फौरन दरवाजे को बंद कर लेती है। तब जूली भी वापस अपनी गाड़ी में बैठती है और निकल पड़ती है यहाँ से। तभी हम रास्ते में एक ट्रक को देखते हैं जो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। वो उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है और आगे आकर के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिससे जूली को अपनी गाड़ी जंगल की तरफ मोड़नी पड़ती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि डेविड था। वो जूली के पास आकर के कहता है कि मैं तुम पर इसलिए गुस्से में हूँ कि तुम एलिशिया से मिलने के लिए गई थी। फिर वो उसकी गाड़ी में अल्कोहल गिरा देता है ताकि सबको यही लगे कि ये एक नशेड़ी और शराबी लड़की है। इसके बाद वो जूली को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालता है और अपने ट्रक में डाल करके निकल पड़ता है यहाँ से। रास्ते में जूली बुरी तरह से डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि पता नहीं अब डेविड उसके साथ क्या करेगा। डर के मारे वो उसे माफी मांगती है ताकि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। रास्ते में जूली दो लड़कों को देखती है जो सड़क के किनारे पर खड़े हुए थे। तब अपने होठ हिला करके उनसे मदद मांगती है। कुछ देर बाद डेविड अपनी गाड़ी को रोकता है एक सुनसान और वीरान जगह पर ले जाकर और जूली को प्रपोज करता है शादी के लिए। तब जूली भी डिसाइड करती है कि वो मना नहीं करेगी ताकि डेविड उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। जूली के हाँ कहने पर डेविड बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो जंगल में चीफ डॉट के साथ गुजारे गए अपने दिनों को याद करने लगता है। जब डेविड इन सारी चीजों में मगन होता है तो जूली मौका देख कर के आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगती है। वो मौका देख कर के भागने लगती है यहाँ से। जब डेविड इस चीज को देखता है तो अपनी गन निकाल कर के गोलियों की बरसात कर देता है जूली पर। वो बहुत तेज स्पीड में भागती रहती है और वो पीछे गोलियां चलाता रहता है। ये वही सीन है जो हमने
मूवी के शुरू में देखा था। जूली को 2 गोलियां लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है जमीन पर गिरकर। डेविड उसके पास आता है और उसे मरा हुआ समझ करके चला जाता है यहाँ से। अगले दिन जूली की मॉम पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है उसके मिसिंग होने की। उन्हें उसकी गाड़ी तो मिल जाती है लेकिन जूली उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। चीफ डॉट एक इन्वेस्टिगेटर को बुलाता है जिसका नाम सार्जेंट मिलर था, ताकि वो इस केस में उसकी मदद कर सके। दरअसल सार्जेंट मिलर को डेविड पर पहले से ही बहुत ज्यादा डाउट था। सार्जेंट मिलर चीफ डॉट को बताता है कि जूली के गायब होने में डेविड का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, पर चीफ डॉट उसकी ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो सार्जेंट मिलर से कहता है कि जूली हर बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके पेश करती थी, इसलिए वो डेविड पर शक नहीं कर सकता। उधर हम जूली को देखते हैं जो 2 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा थी। वो थोड़ी दूर पर कुछ शिकारियों को गुजरता हुआ देखती है, लेकिन वो इतनी जख्मी थी कि उन्हें आवाज भी नहीं लगा पाती। फिर वो अपनी मोम को याद करते हुए हिम्मत करती है खड़े होने की। वहीं दूसरी तरफ जूली की मोम घबरा कर के अचानक से जाग जाती है। वो फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है जैसे कि उसे सब कुछ पता चल गया हो। वो सार्जेंट मिलर से कहती है कि मुझे यकीन है कि जूली जिंदा होगी। वो उसे बताती है कि वो अचानक से एक ख्वाब देख कर के जाग गई, जैसे जूली उसे आवाज दे रही हो। डेविड उसकी बात सुनकर के घबरा जाता है और फैसला करता है कि वो दोबारा से जंगल में जाकर के जूली का काम तमाम कर देगा। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे जूली नजर नहीं आती। इससे वो समझ जाता है कि जूली जिंदा है और यहीं कहीं छुपी होगी। जब वो जूली को ढूंढ रहा था तभी यहाँ पर सार्जेंट मिलर आ जाता है। जब वो डेविड को यहाँ पर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो शहर के एक दूसरी जगह पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन में जाना था। वहीं दूसरी तरफ हम उन 2 लड़कों को देखते हैं जिन्हें जूली ने होट हिलाकर के इशारा किया था। वो फैसला करते हैं कि वो पुलिस को जाकर के सब कुछ बताएंगे। उन लड़कों की बात सुनने के बाद चीफ डॉट डेविड के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसे डेविड नहीं मिलता। वहीं सार्जेंट मिलर डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड एलिशिया के घर पहुंच गया था। एलिशिया उसे बताती है कि डेविड का जंगल के बीचों बीच एक केबिन बना हुआ है, शायद वो वहीं पर छुपा हुआ होगा। यहाँ से सार्जेंट मिलर जूली की मोम के पास जाता है और ये दोनों जंगल के बीच बने हुए उस केबिन में जाने का फैसला करते हैं। उधर डेविड उसी केबिन में मौजूद था जहाँ पर हम उस म्यूजिक बॉक्स को देखते हैं जो उसने जूली को दिया था। वो अपने आप ही बजना शुरू हो जाता है। तभी अचानक से जूली एक रेक से डेविड पर हमला कर देती है। वो उसे जख्मी करके दोबारा से वहीं पर छुप जाती है। तभी यहाँ पर चीफ डॉट आ जाता है डेविड को अरेस्ट करने के लिए। तब डेविड अपने आप को बचाने के लिए चीफ डॉट के हाथ में गोली मार देता है। इसके बाद जब वो वापस केबिन में आता है तभी जूली फिर से उस पर हमला कर देती है, जिससे जख्मी होकर के वो जमीन पर गिर गया था। जूली उसकी गन लेकर के उस पर पॉइंट कर देती है। जब उसे पता चलता है कि इसमें गोलियां नहीं है तब वो उस गन से उसके सीने पर वार करती है, जिससे डेविड का यहीं पर काम तमाम हो जाता है। तभी सार्जेंट मिलर और जूली की मॉम भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो डेट दिखाई जाती है जब ये वाकया हुआ था, और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ओनली माइन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।